अगर कोई भी ईसाई कोई भी बाइबल में से एक भी साफ जुमला बिना कोई शक बिना कोई शबह जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या खुद कहते हैं कि मेरी इबादत करो, तो आज मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। मैं बाकी मुसलमान भाइयों की तरफ से नहीं बात कर रहा हूं क्योंकि वो कंपैरेटिव रिलीजन में शायद ज्यादा जानकारी नहीं रखते होंगे। आई एम रेडी टू पुट माई हेड ऑन द गिलोटिन। मैं तैयार हूं। अगर कोई ईसाई भाई साफ अल्फाज में बिना कोई शबा बाइबल में से कहीं भी मुझे दिखाए कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, तो मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। जैसे आपने देखा, ये है वो सवाल। जब भी मैं मुसलमान से ईसाईयत और बाइबल और यीशु की दैविकता यानी डिविनिटी के बारे में बात करता हूं, हमेशा ये विवादास्पद यानी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हमेशा वो सामने रखते हैं। और हाँ, ये सच है, जब भी आप भी अपने मुसलमान दोस्त या फिर जो यीशु के दैविकता पे विश्वास नहीं करता उनके साथ जब आप बात करोगे, यही विवादास्पद आर्ग्यूमेंट या फिर तर्क आपके सामने रखेंगे। क्या है वो तर्क, क्या है वो सवाल? कि यीशु ने खुद अपने मुंह से बेशुबा ये कहा कि मैं खुदा हूं और मेरी इबादत करो। तो ये जो सवाल है, इस सवाल का जवाब जो है मैं दो तरीकों में प्रस्तुत करना चाहूंगा। सबसे पहला, हम एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 26वां अध्याय 5वां वचन। नीति वचन 26वां अध्याय 5वां वचन। ये वचन में लिखा है, मूर्ख को उसकी मूढ़ता के अनुसार जवाब देना, नहीं तो वो अपने ही आंखों में बुद्धिमान बन बैठेगा। जी हाँ, ये वचन हमें कहता है कि एक मूर्ख को उसकी मूढ़ता के अनुसार जवाब देना चाहिए। कैसे? अब डॉक्टर जाकिर नायक को चाहिए एक बेशुबा और एक साफ अल्फाज में यीशु ने खुद मुंह से कहा हुआ शब्द कि मैं खुदा हूं और मेरी इबादत करो। अगर डॉक्टर जाकिर नायक यही तर्क को लेकर हमसे बातें करना चाहेंगे, तो मैं यही तर्क को और एक कदम आगे लेकर जाना चाहूंगा। यदि डॉक्टर जाकिर नायक यीशु के दैविकता को इनकार करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि यीशु ने खुद अपने आप को खुदा और इबादत के लिए मांग नहीं की, तो क्या डॉक्टर जाकिर नायक ये बात को भी मानेंगे? पूरे बाइबल में यीशु ने कभी भी ये नहीं कहा आई एम अ मसाया, मैं मसीहा हूं। और पूरे बाइबल में यीशु ने कभी भी साफ और बेशुबा ये शब्द को नहीं कहा, ऐसे नहीं कहा कि मैं एक नबी हूं। अगर डॉक्टर जाकिर नायक सच्चे हैं, यीशु ने मैं खुदा नहीं हूं बोलने के कारण उनके दैविकता को वो इनकार करते हैं, तो उनको ये बात को भी मानकर इनकार करना पड़ेगा कि यीशु मसीहा है और एक नबी है। वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कुरान कहता है कि यीशु मसीहा है। कुरान कहता है कि यीशु एक अल्लाह के अजीम पैगंबर है, नबी है, जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा। तो ये दो भागी तर्क क्यों कर रहे हैं? वो एक भाग का वो तर्क उनके, और अगर वो सच लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वही तर्क को दूसरे भागी से भी अगर हम लेकर जाएं, लेकिन वही तर्क डॉक्टर जाकिर नायक के विरुद्ध बैकफायर, यानी कि उनके ही तर्क को जला रहा है, उनके तर्क को वो नीचा दिखा रहा है। तो इसको हम थोड़ा और आगे देखेंगे। चलिए, एक तकनीक जो डॉक्टर जाकिर नायक ने दी, बेशुबा और साफ अल्फाज में शब्द चाहिए। तो चलिए, यही तकनीक क्या इस्लाम के लिए भी इस्तेमाल कर पाएंगे? वो मैं इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा। और मेरे दर्शक, आप देखिए कि ये तकनीक जब ईसाईयत और क्रिश्चियनिटी के लिए इस्तेमाल की जा रही है, क्या वही तकनीक अगर इस्लाम के लिए इस्तेमाल किया जाए कैसा लगेगा? जब हम कुरान की बात करते हैं, ये मुसलमानों का पवित्र बुक, डिवाइन होली बुक मुसलमानों का, हम जानते हैं ये पुस्तक में, ये किताब में जितने भी आयतें हैं, जितने भी प्रकटीकरण हैं, वो कौन लेकर आया? मोहम्मद के पास जिब्रील ने लाया। तो ठीक है, ये बात को दिमाग में रखते हुए मैं डॉक्टर जाकिर नायक का वही तरीका उन्हीं के जोश में इस्तेमाल करना चाहूंगा। और डॉक्टर जाकिर नायक ने वीडियो में कहा कि वो दूसरे मुसलमान भाइयों के तरफ से नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि उनको कंपैरेटिव रिलीजन नहीं आता। यहां पर मैं भी दूसरे क्रिश्चियन भाइयों के तरफ से नहीं बात कर रहा हूं, शायद उनको भी कंपैरेटिव रिलीजन नहीं आता होगा। लेकिन यहां पर आई एम रेडी टू पुट माई हेड ऑन गिलोटिन, मैं तैयार हूं। यदि डॉक्टर जाकिर नायक ये सवाल का जवाब दें
तो मैं मुसलमान बनने के लिए तैयार हूं। और मेरे दोस्तों, ये वीडियो यूट्यूब में है, दुनिया देखेगी, पूरा भारत देखेगा, और मैं तैयार हूं। यदि डॉक्टर जाकिर नायक ये सवाल का जवाब दें तो मैं मुसलमान बनने के लिए तैयार हूं। क्या है वो सवाल? उन्हीं के तरीके से डॉक्टर जाकिर नायक, मेरे मुसलमान दोस्तों, पूरे कुरान में से मुझे एक साफ अल्फाज में एक बेशुबा शब्द मुझे ये बताओ जहां पर अल्लाह ने खुद मोहम्मद से ये कहा, मोहम्मद मैं अल्लाह हूं या मैं खुदा हूं, तुम मेरी इबादत करो। देखिए ये कितना मूर्खता का प्रतीक है। बेशुबा शब्द मांगना अगर ईसाईयत के लिए चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा इस्लाम के लिए भी? ये दो भागी तर्क क्यों कर रहे हो? यदि आप ये तर्क में बने रहोगे तो डॉक्टर जाकिर नायक मुझे दिखाइए पूरे कुरान में अल्लाह ने खुद मोहम्मद से कहां पर कहा है मैं खुदा हूं और मेरी इबादत करो। तो आज मैं मुसलमान बनने के लिए तैयार हूं और ये ओपन चैलेंज है डॉक्टर जाकिर नायक और मेरे सभी मुसलमान भाइयों के लिए। और जब हम कुरान पढ़ते हैं ये साफ साफ हमें पता चलता है, कुरान की आयतें जिब्रील ने मोहम्मद को लाकर दी, ना कि अल्लाह ने मोहम्मद से कभी बात की। इसको और सफाई से प्रस्तुत करने के लिए मैं आपको एक काल्पनिक उदाहरण देना चाहूंगा। एक बार इसी विषय को लेकर मैं अपने मित्र इमरान से बात कर रहा था और मेरे इमरान दोस्त मुसलमान भाई ने मुझसे यही सवाल पूछा, फ्रांसिस क्या पूरे बाइबल में यीशु ने कभी भी ये कहा है मैं खुदा हूं और मेरी इबादत करो? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा है। तुरंत इमरान ने कहा देखो पूरे बाइबल में कहीं पर भी यीशु ने कहा नहीं कि मैं खुदा हूं और मेरी इबादत करो। तुम क्रिश्चियंस, तुम ईसाई, फिर क्यों उनको खुदा मानते हो, क्यों उनकी इबादत करते हो? मैंने कुछ नहीं कहा, बस ऐसे बातें चल रही थी। और बातें चलते चलते इमरान ने अपने परिवार के लोगों से मेरा परिचय करवाया। इमरान ने कहा कि फ्रांसिस ये मेरा बेटा अल्ताफ है और ये मेरी पत्नी फातिमा है। और मेरे अंदर रहा नहीं गया वो सवाल पूछने का और मैंने तुरंत सवाल पूछा इमरान को, इमरान क्या तुम इनके पति हो? इमरान को तुरंत जो गुस्सा आया, इमरान ने कहा कि फ्रांसिस तुम क्यों ऐसा सवाल कर रहे हो? मैंने पूछा क्यों? अब मैंने कहा कि ये मेरा बेटा अल्ताफ है और ये मेरी पत्नी फातिमा है। अगर ये मेरा बेटा और ये मेरी पत्नी है तो मैं रिश्ते में उनका कौन हूं? पति ही हूं ना। मैंने कहा इमरान क्या तुमने साफ अल्फाज में बेशुबा क्या ये कहा कि मैं इनका पति हूं? इमरान ने कहा नहीं। देखा, तुमने साफ अल्फाज में नहीं कहा कि मैं इनका पति हूं, इसका मतलब तुम उनके पति नहीं हो। देखा मेरे दोस्तों, इस प्रकार का तर्क जो डॉक्टर जाकिर नायक और अहमद दीदा जैसे लोग जो सामने लेकर आते हैं वो कितना बड़ा मूर्खता का प्रतीक है। इसीलिए यदि आपसे कोई इस प्रकार के सवाल को लेकर आए, आप याद रखिए नीति वचन 26वां अध्याय 5वां वचन जो कहता है मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार जवाब देना चाहिए करके। चलिए, अगर ये टेक्निक डॉक्टर जाकिर नायक छोड़कर दूसरा कोई तकनीक इस्तेमाल करना चाहेंगे, उसका जवाब हम कैसे देंगे? ये मेरा दूसरा तरीका है सवाल के जवाब का। ये दूसरा तरीका क्या है? अब ये दूसरा तरीका मैं इस वीडियो में इसीलिए प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि ये जो तर्क मैंने पहले क्लिप में जो मैंने आपको बताया था वही तर्क मैंने फेसबुक में भी कुछ दिनों पहले डाली। और जैसे ही मैंने ये तर्क को फेसबुक में डाला, मेरे एक मुसलमान भाई कुरान में से 20वां अध्याय सूरह ताहा 14वां आयत को उन्होंने निकाल कर दिखाया। कुरान का सूरह ताहा 20वां अध्याय 14वां आयत उन्होंने दिखाकर कहा कि फ्रांसिस ये देखो जो तुम्हारा सवाल है, कहां पर अल्लाह ने कहा मैं खुदा हूं और मेरी इबादत करो, ये सूरह ताहा में 14वां आयत में लिखा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जब भी जो मेरा पहला तर्क है आप भी अपने मुसलमान दोस्तों के साथ इस्तेमाल करोगे और आप आशा कीजिए, एक्सपेक्ट कीजिए कि यही जवाब आपको भी मिलेगा। 20वां अध्याय 14वां आयत कुरान का, जहां पर अल्लाह कहते हैं मैं खुदा हूं और मेरी इबादत करो। लेकिन आपको उनको याद दिलाना जरूरी है कि हमारा सवाल था बेशुबा और साफ अल्फाज में अल्लाह ने खुद मोहम्मद से बात की और कही मैं खुदा हूं और मेरी इबादत करो। क्योंकि हम जानते हैं, जैसे मैंने पिछले क्लिप में आपको याद दिलाया, पूरा कुरान जो है वो जिब्रील के द्वारा लाया गया है, अल्लाह ने खुद से बात नहीं की। तो जैसे मैंने ये एक्सप्लेनेशन ये इस तरीके से उनको समझाया, तुरंत मेरे मुसलमान भाई ने कहा फ्रांसिस ये बिल्कुल चलेगा
क्योंकि जिब्रील ने जो आयतें लाई थी, जिब्रील ने जो प्रकटीकरण लाई थी, वो अल्लाह का था। सो अल्लाह जो है जिब्रील के द्वारा अपने नबी मोहम्मद से बात कर रहे हैं, तो चलेगा, अल्लाह का शब्द है वो, लेकिन लाने वाला जिब्रील है। मुझे मेरे दोस्तों वाकई में कहता हूं, ये तर्क को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप कहेंगे कि अल्लाह का शब्द अभी तभी भी दिव्य माना जाएगा जब किसी के द्वारा बोला जाए, लेकिन आपको भी मानना पड़ेगा, आपको भी यही तर्क ईसाईयत के लिए भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो क्या तर्क है ये? जिब्रील के द्वारा, द्वारा, यानी कि किसी के द्वारा बात करें तो भी परमेश्वर का शब्द, अल्लाह का शब्द दिव्य माना जाता है। ठीक है, एक वचन पढ़ूंगा मैं बाइबल में से, दूसरा तीमोथी तीसरा अध्याय 16 वचन, दूसरा तीमोथी तीसरा अध्याय 16 वचन। यह कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। मैं दोबारा पहला पंक्ति आपके लिए पढ़ के सुनाना चाहूंगा। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, मतलब अर्थात परमेश्वर की वाणी है। यदि आपके लिए यह सही है, यह ठीक है कि अल्लाह जिब्रील के द्वारा बात करते हैं, मेरे दोस्तों पूरे बाइबल में याहवे, यहोवा, यीशु अपने नबियों के द्वारा बात करते हैं, अपने प्रेरितों के द्वारा बात करते हैं और चेलों के द्वारा बात करते हैं। और जब उनके द्वारा किए गए बातों को जब मैं पढ़ने जाऊंगा, मुझे ये साफ साफ पता चल जाता है यीशु खुदा है। मैं आपको एनकरेज करूंगा, मैं आपको उत्साहित करूंगा, यशाया के किताब में 9वां अध्याय 6वां वचन पढ़े, दूसरा पतरस पहला अध्याय पहला वचन, इब्रानियों के किताब पहला अध्याय 8वां वचन, और एक वचन मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा, तीतुस के पुस्तक, तीतुस के किताब दूसरा अध्याय 13 वचन। और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने के लिए बाट जोते रहे। ध्यान से सुनिए वचनों को, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा की प्रकट होने की बात जोते रहे। यहां पर क्या लिखा है? महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह। तो देखिए यहां पर यीशु अपने चेलों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा बात कर रहे हैं और वो कहते हैं यीशु खुदा है। तो ये तकनीक अगर इस्लाम के लिए सही है, ईसाईयत के लिए भी माली। और एक वचन जो मैं बहुत ही बढ़िया वचन है वो आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा, प्रेरितों के काम में 20वां अध्याय, प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 28वां वचन। ऐसा लिखा है, इसलिए अपनी ओर पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा के तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। यहां पर प्रेरितों के काम में प्रेरितों ने कहा परमेश्वर ने अपने कलीसिया को अपने लहू से मोल लिया है। लेकिन जब आप इंजील पढ़ते हो, बाइबल के गॉस्पेल पढ़ते हो, किसने अपने लहू को बहाया है? यीशु ने। तो देखिए यहां पर चेलों के द्वारा यीशु कहते हैं कि यीशु खुदा है। अगर ये सारे वचनों को आप इनकार करेंगे, क्योंकि यीशु ने खुद नहीं कहा, किसी और के द्वारा कहा गया है, चलिए आप इनकार कीजिए, लेकिन वही तकनीक आप कुरान के लिए भी इस्तेमाल कीजिए। अगर ये तकनीक आप कुरान के लिए इस्तेमाल करने जाओगे, कम से कम बाइबल में कुछ वचन बच जाएंगे जो यीशु ने खुद अपने मुंह से कहा। लेकिन ये कुरान जो आपका दिव्य पुस्तक है, इसके एक भी आयत नहीं रह पाएंगे, क्योंकि एक एक आयत अल्लाह ने जिब्रील के द्वारा बात की है। तो पूरा कुरान आपको इनकार करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि इस प्रकार का तर्क जो डॉक्टर जाकिर नाइक आगे लेकर आते हैं कितना बेकार है और कितना समझ के बाहर नहीं, बल्कि समझ में ही नहीं आता है लोगों को कि ये तर्क को लेकर आना चाहिए कि नहीं करके। यूहन्ना की पुस्तक 20वां अध्याय 8वां वचन में हम पढ़ते हैं, जहां पर थॉमस यीशु को देखकर कहते हैं मेरे स्वामी, मेरे प्रभु। अब थॉमस के द्वारा प्रभु बात कर रहे हैं। और पतरस, जब पतरस को यीशु ने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं, पतरस ने कहा तुम परमेश्वर के पुत्र हो। और यीशु ने क्या जवाब दिया?
कि लहू और मांस ने तुम्हें ये प्रकट नहीं करवाई है करके। तो देखिए पूरे बाइबल में जब भी पढ़ता हूं नए नियम में, परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा बात करते हैं। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे कि इबादत करने वाले वचन कहां पर है, तो मैं आपको कुछ वचन बताना चाहूंगा। मत्ती की पुस्तक 14वां अध्याय 33वां वचन, मत्ती के पुस्तक 28वां अध्याय 9वां वचन और 27वां वचन, मत्ती 2 अध्याय 11वां वचन, लूका 24:52, यूहन्ना 9:38 में, और बहुत सारे घटना हम पढ़ सकते हैं जहां पर यीशु को लोगों ने इबादत की, उनके सामने दंडवत की। कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जैसे कि यीशु मसीह समुद्र के ऊपर चलकर आ रहे थे, चेले डर गए थे, फिर बाद में उन्होंने उनकी दंडवत की, तो यीशु ने उनको ये तो नहीं कहा कि रुको रुको, तुम गलत तरीके से मेरी दंडवत कर रहे हो या फिर मेरी इबादत कर रहे हो, मैं तो एक खाली नबी हूं। नहीं, यीशु ने उनको रोका नहीं। कितने बार हम नए नियम में पढ़ते हैं कि यीशु ने इबादत स्वीकार किया बिना कोई किसी को डांटे। तो यहां पर यीशु स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी इबादत भी हो रही है और लोग उनको परमेश्वर भी कहते हैं। तो इन वचनों से और ये तकनीक से हमें ये पता चलता है यीशु प्रभु है, परमेश्वर है, गॉड है, और उनकी आराधना वो स्वीकारते हैं। तो ये 2 तरीके मैंने आपको बताए। यदि किसी को आपका मजाक बनाना है तो उन्हीं का तर्क, उन्हीं के तरीके से इस्तेमाल कीजिए नीति वचन 26:5 में। यदि लोगों को जानना है कि वाकई में यीशु की आराधना और यीशु को लोग परमेश्वर मानते थे, ये दूसरा तर्क है। लेकिन दोस्तों, जब ये तर्क को हम सामने रखते हैं, ये साफ हमें पता चलता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक का ये सवाल पूरे बाइबल में बेशुबा साफ से यीशु ने कहां पर कहा मैं खुदा हूं और मेरी इबादत करो, ये सवाल गलत है। सवाल सही ऐसा होगा यदि डॉक्टर जाकिर नाइक पूछते या फिर कोई मुसलमान भाई पूछते क्यों यीशु ने अपने आप को खुदा नहीं कहा और क्यों उन्होंने खुद अपने मुंह से ये नहीं कहा कि मेरी इबादत करो। और ये सवाल का जवाब हम अगले एपिसोड में देखेंगे।